हेलो भाई, नमस्कार। मेरा नाम है डीजे दीपक जोशी। एक लिखावट लिखी है, आपको सुनाना चाहता हूँ। एक माँ का प्यार। जब आज जंगल गया तो वहाँ पेड़ कम थे, लेकिन एक हरा भरा पेड़ मेरे सामने ही तो था। तो मैंने भी सोचा आज इसी का घास काटूँ। मैं पेड़ की तरफ लगातार बढ़ रहा था। जैसे ही पेड़ पर चढ़ा तो देखा पेड़ की एक डाली पर एक चिड़िया बैठी थी, जिसे मेरे पहाड़ में घुघुती कहते हैं। मैंने सोचा वैसे ही बैठी होगी। मैं उसके करीब जाते रहा। बिल्कुल नज़दीक जाने के बाद भी वह नहीं उड़ रही थी। मैं सोच रहा था आखिर यह क्यों नहीं उड़ रही है, और मैंने उसके आसपास की घास भी तो काट दी थी। वह फिर भी उड़ने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मैं भी थोड़ी देर तक उसे देखते रहा। तभी मुझे मालूम चला कि उसके वहाँ बच्चे हैं और वह उन बच्चों की रक्षा के लिए वहाँ पर बैठी हुई है। यह देखते ही मेरे मन में बहुत से ख्याल आने लगे कि सामने से कोई सी भी आफत आ जाए, लेकिन एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर कभी भी दूर नहीं जा सकती, क्योंकि उसे हर हाल में अपने बच्चों की रक्षा करनी है। जैसे बचपन से लेकर बड़े होने तक एक माँ अपने बच्चों को प्यार से पालती है। उसके लिए कितनी भी आफत हो, उसके साथ ही रहती है। बारिश में भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। तो मैं क्या चीज़ था जो मुझे देखकर वह अपने बच्चों को छोड़कर चली जाए, क्योंकि हो सकता था मैं उसके बच्चों को लेकर आ जाऊं या उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा दूं। मेरे दिल में न जाने कितने प्रश्न उठने लगे थे, और उसके आंसर भी मैं खुद पे खुद ही देने लगा था। मैंने फिर उस पेड़ का घास नहीं काटा, लेकिन 10 मिनट तक उसी पेड़ की छांव में बैठकर उसे देखता रहा और उनकी प्रेम की कहानी को सोचता रहा। तभी मेरी नज़र उस दूसरे पहाड़ पर गई, जहां आज सुबह से ही आग लगी हुई थी। आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। न जाने इस आग ने जंगल में कितने पक्षियों के परिवारों को उजाड़ दिया होगा, कितने जंगली जीव जंतुओं के परिवार बर्बाद हो गए होंगे। तो आग लगाने की स्थिति में माँ अपने बच्चों को कैसे छोड़ पाती होगी, यह प्रश्न मुझे बेचैन कर रहा था। मुझे अनुभव हुआ कि वह बिल्कुल भी नहीं उड़ती होगी जब तक उसके पाँव जल न जाएं। फिर मजबूरी में अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उड़ जाती होगी, लेकिन थोड़ी सी दूर जाकर फिर बैठ जाती होगी। अपने बच्चों को आग में जलते हुए यानी मरते हुए देखती होगी। उसके आँखों के सामने की स्थिति क्या होगी, यह आप ही कल्पना कीजिए। आग लगाने वाले के बारे में क्या सोचती होगी, उसको कैसी दुआएं देती होगी, यानी कि बद्दुआएं देती होगी। काश जंगलों में आग लगाने वाले इस बात को समझ पाते, अपने बच्चों के बारे में भी यही स्थिति सोच पाते। दोस्तों, जंगलों में आग न तो खुद लगाएं, न किसी को लगाने दें। अगर आग आपके आसपास का कोई व्यक्ति लगाएं तो उसे टोक दें, चाहे वो बुरा ही क्यों न मान ले, क्योंकि अनेक परिवारों का सवाल है। अनेक परिवार इस आग से उजड़ जाते हैं। दोस्तों, जंगल, प्रकृति और पक्षी तो हमारे लिए सबसे बड़े धन हैं। तो आज की लिखावट में बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जंगलों में आग न खुद लगाएं, न किसी को लगाने दें। अगर मेरी लिखावट पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें। वो अपना प्यार हमारे चैनल में बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय देवभूमि।